हाँ जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद है मज़े में होगे, बहुत मज़े में। आज मैं आपसे अहम बात करने आई हूँ। लाइफ की एक अहम निर्णय जो हम सब के जीवन में एक बार ज़रूर आता है। वैसे तो बहुत से हमें ऐसे निर्णय लेने होते हैं जो हम गहरी सोच में चले जाते हैं, लेकिन अब गहरी सोच के साथ गहरी समझ की भी ज़रूरत है। तो आ जाओ बच्चों, अब आपका आ गया निर्णय का टाइम। हो गई जॉब सेट, हो गया बिजनेस सेट। अब लाइफ पार्टनर कैसे चुने अपना लाइफ पार्टनर, क्योंकि ये एक दो दिन की बात नहीं है, एक दो महीने की नहीं, दो चार महीने की नहीं, दो चार साल की नहीं, पूरे जीवन की बात है। पूरा जीवन हमें ये रिश्ता बहुत प्यार से, बहुत संयम से निभाना होगा। तो चलिए कुछ टिप्स मैं आपको दे रही हूँ इस बारे में, और लास्ट में मैं एक आपको ऐसा टिप दूंगी जो बहुत आपको हेल्प करेगा आपकी लाइफ पार्टनर को चूज़ करने में। तो इसीलिए पूरी वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। जीवन का अहम निर्णय, खास निर्णय। वैसे तो हम सबकी लाइफ में शुरू से ही कोई ना कोई पड़ाव ऐसा आता ही रहता है जो हम गहरी सोच में चले जाते हैं। जैसे बच्चा हो थोड़ा बड़ा होते ही कौन से स्कूल में एडमिशन कराना है, फिर क्या सब्जेक्ट दिलाने हैं उसको, कॉमर्स दिलाएं, आर्ट्स दिलाएं, साइंस दिलाएं, क्या दिलाएं, फिर कौन सी ट्रेनिंग कराएं, फिर वो जॉब में जाएगा कि बिजनेस में जाएगा। ऐसे करके बहुत से पड़ाव आते ही रहते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा निर्णय लेना है, लाइफ का निर्णय, जीवन का निर्णय, जीवन साथी का निर्णय। पहले और बात थी, पहले जॉइंट फैमिली होती थी, कंबाइंड रहते थे सब लोग, एक दूसरे को रिश्ते बता देते थे। लेकिन अब कोई चक्करों में पड़ना ही नहीं चाहता। मैं आपसे ही कहूँ कि कोई रिश्ता बताओ, अब 10 बार सोचोगे। जब मुझसे भी कोई कहेगा, मैं भी क्यों अपना सिर दुखाऊंगी। इसमें पहला पॉइंट ये है कि हम जितना खर्चा शादी के लिए रखते हैं उससे कम से कम 10% हमें रिश्ता ढूंढने के लिए रखना चाहिए। खूब अच्छे से, जब तक दिल में तसल्ली ना हो जाए, रिश्ते देखते रहना चाहिए। एक देखो, दूसरा देखो, तीसरा देखो, जब तक मन में अच्छे से तसल्ली ना हो जाए कि ये रिश्ता मेरे बेटे के लिए या बेटी के लिए परफेक्ट रहेगा, तब तक खोजबीन जारी रखें। खाली लड़की या लड़का देखकर ही रिश्ता ना करें। मैं पहले भी अपनी लास्ट वीडियो में कह चुकी हूँ कि रिश्ता सिर्फ लड़का या लड़की में नहीं होता, दो परिवारों का बंधन होता है। इसीलिए पूरी समझ के साथ, पूरा उनका बैकग्राउंड में जाके, दादा दादी, नाना नानी या उनके घर में कोई सुसाइड केस या कोई और बात, ऐसी बातों की पूरी जानकारी लेकर ही रिश्ते के लिए हाँ करना चाहिए। आप कहोगे कि नहीं अब तो नहीं है, अब तो वो तो पुरानी बात हो गई। लेकिन आप मानो या ना मानो, ये जो ब्लड है ना, ये दौड़ता है रगों में और ये काम करता है। जो संस्कार है हमारे कैरी ऑन होते हैं, पुरानी पीढ़ी से हमारे आगे तक जाते हैं। इसीलिए बहुत सोच समझकर ये निर्णय लेना चाहिए कि रिश्ता कैसा और कहाँ करना चाहिए। जल्दबाजी में कुछ ना करें। अगर पेरेंट्स से बात आती है कि उनकी मर्जी से करनी है और वही रिश्ता ढूंढेंगे, तो पेरेंट्स को तो बहुत ही अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है ये। वो ज़रूर जाएं, खोजबीन करें, पहले फैमिली से मिलें, सबसे मिलें, लेकिन नेक्स्ट टाइम बच्चों को लेकर जाएं, साथ में लड़का या लड़की को लेकर जाएं और उनको सब अच्छे से जानकारी दें। बच्चों को फ्री छोड़ें, उनको लंबा टाइम दें जिससे वो बातचीत कर सकें। शादी और सगाई की में बहुत लंबा गैप होना चाहिए, 2, 4, 6 महीने, साल भी निकल जाए, जिससे बच्चे एक दूसरे को अच्छे से समझ लें। और कोई भी बात हो अपने में संशय भरम ना रखें। हर बात लड़की भी खुल के पूछे और लड़का भी क्लियर बताए। ऐसे लड़का भी उसकी जानकारी ले पूरी, तो लड़की भी उसको सब कुछ स्पष्ट बताए। जितना जीवन में पारदर्शिता रहेगी, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, उतना लाइफ लॉन्ग रिश्ता बहुत अच्छा चलेगा। कुछ बातों का बहुत ध्यान रखें। जैसे बातें करते करते ये देखें कि कितने हेल्थ के प्रति कितना अलर्ट है दोनों, लड़का या लड़की। जिम जाते हैं नहीं जाते, योगा करते हैं कि नहीं, वॉक करते हैं कि नहीं, हेल्थ के प्रति कितना अलर्ट है वो। हेल्थ हमारे जीवन में बहुत काम करती है, क्योंकि होता ये है कि जब वो हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं देते, 1-2 साल में ही बेडौल से हो जाते हैं।
आजकल फिजिकल फिटनेस बहुत काम करती है, जॉब में भी, बिजनेस में भी, कहीं भी आप हो, जब तक फिजिकल फिट नहीं हो मज़ा नहीं है ज़िंदगी का। और हाँ, उसको अपने काम से प्यार कितना है, भले ही जॉब हो या बिजनेस, उसको अपने काम के प्रति कितना लगाव है, कितना वो अलर्ट है, इस बात की जानकारी भी ज़रूर ले। उसका इंटरेस्ट किस में है, उसकी हैबिट क्या है, किस चीज़ को पसंद करता है, बड़ों के साथ, बुजुर्गों के साथ बैठता है तो कैसा लगता है उसको, और बच्चों के साथ बैठता है, बच्चों के साथ खेलना कूदना पसंद है कि नहीं, ये भी हमें उनकी बातों से बहुत अवगत कराते हैं। उसकी स्वभाव पता लगता है, इस बात से हमें इस बात की जानकारी भी ज़रूर रखनी चाहिए कि उसका इंटरेस्ट किस में है, दोनों बच्चों का फेथ किस में है। फेथ किस में है मतलब ये नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है कहने का कि वो मंदिर गुरुद्वारे कितना जाते हैं, पाठ पूजा कितना करते हैं या व्रत उपवास कितना करते हैं, नहीं। उनका विश्वास कितना है कि जो आई है हालत वो गुजर जाएगी। लाइफ तो जिगजैग है, कभी ऊपर कभी नीचे, झूला है ये तो, स्मूथ लाइफ से चलती नहीं है। तो जब कभी ऐसी हालत आए, अप डाउन्स आए जीवन में, तो क्या वो इतना स्ट्रांग है या वो लड़की इतनी स्ट्रांग है कि वो कहेगी कि गुजर जाएगा सब और स्टेबल रह पाए और स्टेबल रह पाए अपनी उस परिस्थिति में। ये जरा सा झटका पड़ा, बस फ्यूज, डिप्रेशन में चले गए। ऐसे लाइफ काटना बहुत मुश्किल होता है। एक दूसरे के लिए केयरिंग है, शेयरिंग तो बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। अपने दिल की सारी बात एक दूसरे को कर देना चाहिए, तभी रिश्ता ये मजबूत बना रहता है। एक दूसरे को देख कर ही आपको ये पहले जानना होगा कि ये वो लड़की है जिसके साथ मैं जीवन भर प्यार में उतर पाऊंगा। और लड़की भी देखे, क्या ये वही लड़का है या हो सकता है जिसके साथ मैं जीवन अपने प्यार से गुजार पाऊंगी। घर में आके उनसे की गई बातों को एनालाइज करें, अपने साथ सोच रखें और रोलिंग में रहें। रोलिंग करें इन बातों की जो हमने बातें करी है। फिर अंदर से आवाज आती है, एक अंदर से आवाज आएगी आपको, हाँ या ना। सिर्फ अट्रैक्शन पे ना मर जाए। अट्रैक्शन ज़रूरी है, सब ठीक है, लेकिन सिर्फ अट्रैक्शन ये भी ठीक नहीं है। उसका सेटलनेस देखिए, उसकी एजुकेशन देखिए। एजुकेशन भी लगभग आस पास की होनी चाहिए, इक्वली होनी चाहिए। वैसे तो एजुकेशन का बहुत फ़र्क पड़ता है लाइफ में, अप डाउन्स होते हैं। अगर कम और ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो उठने बैठने में, चलने फिरने में, बात करने में आपको फ़र्क दिख जाएगा। तो जब ऐसा होता है तो बच्चों की आपस में बनती नहीं है, बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है। और मैं पेरेंट्स से भी कहूँगी कि किसी के प्रेशर में ना आए कि लोग आपको कह रहे हैं अरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, रिश्ता नहीं कर रहे हो आप लोग, ध्यान नहीं करते हो, कहाँ खोए हो। अरे ध्यान तो करो, किस सोच में पड़े हो। आपके पेरेंट्स के भी पेरेंट्स वो ज़्यादा ही इस बात पे जोर देते हैं कि ध्यान नहीं करते हो, तुम सोच नहीं है, तुम्हें नींद कैसे आ जाती है, बच्चे बड़े हो रहे हैं। आप सबकी बातें बहरे कानों से सुनो और अंदर ही अंदर देखते रहो। रिश्ते देखो लेकिन जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करो। बहुत शांत चित्त से, बहुत आराम से रिश्तों की बात करो, प्रेशर में आके नहीं। क्योंकि जो भी आपको प्रेशर दे रहा है वो क्या करेगा, शादी पे आएगा, नाचे कूदेगा, खाएगा पिएगा, एंजॉय करेगा और चला जाएगा। बाद में झेलेगा कौन? पेरेंट्स से ज़्यादा वो बच्चे जिनकी शादी होती है वो ज़्यादा झेलते हैं इस बात को। उनका जीवन खराब होने से आप भी बचा सकते हो। इसीलिए ये ऐसा एक निर्णय है जो बहुत ही सोच समझ के लेना चाहिए। वैसे तो आजकल बच्चे बहुत समझदार हैं, पहले से ही 2-3 साल पहले से दोस्ती करके या बातचीत करके अच्छे से सोच लेते हैं कि हम इसके साथ जीवन गुजार पाएंगे कि नहीं गुजार पाएंगे, तभी निर्णय लेते हैं। लेकिन कई जगह ऐसा देखने में आ रहा है कि बहुत जल्दबाजी में बहुत गलत निर्णय हो जाते हैं, जिससे वो जीवन भर पछताते हैं, ना इधर के ना उधर के। आजकल रिश्ते करवाने वाले भी कोई नहीं है। पहले तो जॉइंट फैमिलियाँ होती थी, सभी मिलजुल के रहते थे, तो तुमने बताया मैंने बताया, रिश्ता हो गया और बहुत पास पास हो जाते थे। बहुत हुआ 200 किलोमीटर के अंदर हो गए तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी। लेकिन अब 2000 किलोमीटर में भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है और कोई पड़ता भी नहीं है। तो इसीलिए
आजकल इसकी जगह इंटरनेट ने मैट्रिमोनियल ले ली है। ये एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है रिश्ते करवाने का, लेकिन इसमें बहुत सी कमियां भी हैं, बहुत धोखे भी हैं। कई लोग इसमें झूठ बहुत बोलते हैं। तो इसके लिए वही जो मैं आपको स्टार्टिंग में कह रही थी, मेरी वीडियो लास्ट तक देखो। इसके लिए मैंने बहुत अच्छा मुझे पता भी लगा है और शायद आपको भी पता हो, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं इस बारे में। ये प्राइवेट डिटेक्टिव आजकल बहुत इस काम को बढ़ चढ़ के कर रहे हैं। वो थोड़ा पैसा लेते हैं आपसे ज़रूर, लेकिन पूरी इंक्वायरी लड़के की या लड़की की निकाल के दे देते हैं। इससे हमको बहुत हेल्प मिलती है। अगर आप इंटरनेट से चेक करते हैं, कोई रिश्ता चूज़ करते हैं, तो आप क्या देख पाओगे उसमें? उतना ही देख पाओगे जितना वो आपको दिखाएंगे। ये गाड़ी है, ये बंगला है, ये जॉब है, ये इतना सैलरी है। बाकी आप कुछ नहीं देख पाओगे। और वो लोग पूरा जड़ तक जाके पूरा ढूंढ के ले आते हैं। और जो प्राइवेट डिटेक्टिव है ना, उस डिपार्टमेंट में बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट के रिटायर्ड लोग हैं, जैसे आर्मी के रिटायर्ड, पुलिस में रिटायर्ड, ऐसे लोग उसमें हैं। तो उनकी सर्कल भी बहुत बड़ा होता है, बहुत अंदर से जानकारी निकाल के वो ले आते हैं। तो इसलिए आप उनकी सपोर्ट लें। अगर आप ऐसा रिश्ता करते हैं इंटरनेट से, मैट्रिमोनियल से, तो आप इस बात की जानकारी रखें। बहुत इजीली आपको नंबर भी अवेलेबल हो जाएंगे। बड़े शहरों में तो ये कॉमन हो गया है, लेकिन छोटे शहरों में भी इस बात का कम पता है। तो आप बहुत अच्छे से इंक्वायरी करें, क्योंकि ये पूरे जीवन भर के साथ की बात होती है। और कौन क्या चाहता है? सभी ये चाहते हैं बच्चे खुश रहें, और वो लोग भी, लड़का लड़की भी यही चाहते हैं कि हम लोग जीवन अच्छे से गुजारें, बहुत खुश रह के, आराम से, मस्ती में बीत जाए जीवन। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखें। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कहने में झिझकते हैं, लेकिन कह देनी चाहिए। जैसे मेडिकल चेकअप, लड़का या लड़की दोनों को एक दूसरे का मेडिकल चेकअप करा के उसकी रिपोर्ट भी अपने पास रखनी चाहिए। सैलरी की स्लिप ज़रूर दिखा के, ट्रांसपेरेंसी जितना रखोगे ना, उतना ही स्मूथ चलेगी लाइफ। बाद में जब ये बातें आड़े आती हैं तो बहुत दुख देती है। धोखे में रिश्ते करना बहुत बेकार है। धोखे वाली ज़िंदगी जो स्टार्ट होती है ना, पूरी ज़िंदगी धोखे में चली जाती है। एक जीवन मिला है, धोखे में गुजारोगे, क्या सोचोगे? इसीलिए बहुत ही साफ सफाई से, इज्जत से जियो, मौज में जियो। आप लोगों का क्या विचार है इस बारे में जो मैं बात कर रही हूँ? कैसा लग रहा है आपको ये? अगर आपको लगता है कि इसमें और कुछ भी ऐड ऑन हो सकता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। या और भी कुछ आपको जानकारी चाहिए, या और कोई नंबर वगैरह चाहिए जो प्राइवेट डिटेक्टिव होते हैं, तो आप मुझसे कमेंट करके मुझे बताइएगा। मैं ज़रूर आपको अवेलेबल करा के दूँगी। फिर मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।